होगा तार, है ना? इस तार में दरअसल अपन क्या करेंगे, इंसुलेशन के बिना जोड़ने की प्रक्रिया होती है ना? तो पहले समझो इसको। पारेषण तथा वितरण लाइन में आवरण रहित, बेटा ये आवरण का मतलब क्या है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है उसे कहते हैं आवरण। आवरण यानी कि इंसुलेशन, इंसुलेशन रहित, सहित नहीं है, ये क्या है बेटा, रहित। कौन से तार, नंगे तार, यानी कि जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं हो, नंगे तार का समूह, बेटा क्या कहलाता है, वायर कहलाता है, तार कहलाता है। बोलो, चीजें क्लियर हो गई बेटा, चालक में और तार में फर्क है। अब केबल में और फर्क आएगा, उसके ऊपर केबल में इंसुलेशन अपन लगाते हुए, है ना? बहुत बढ़िया। ये तार दरअसल किसके बनेंगे, चालक के बनेंगे, लेकिन हर चालक एक तार हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, चल बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा इसके आगे। ये तार क्या होते हैं, वास्तव में कई तारों को, ये तार जो होते हैं ना, ये वायर्स होते हैं ना, दरअसल कई चालकों को ऐड कर बनाया जाता है। यह तार, अब देखो हिंदी इंग्लिश में क्या वायर्स को तार ही लिखते हैं ना, तो यह तार वास्तव में कई चालकों को ऐड कर, अब सर ये ऐड क्या होता है, ऐड यानी कि बेटा ट्विस्ट करके, घुमा करके, है ना? ऐड यानी कि ट्विस्ट करके बनाया जाता है। अब थोड़ा सा और क्लैरिटी आई होगी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत सही है। अब ध्यान रखना बेटा, तारों में से गुजरोगे क्या, तो आप कहोगे धारा, और मैंने आपको 100 बार एक ही एग्जांपल बताता हूँ कि बताओ, एक है पंखे का तार, एक है मोटर का तार, मोटा कौन सा तार होगा, तो आप कहेंगे मोटर का। क्यों, क्योंकि बेटा उसमें से धारा ज्यादा जा रही है। क्यों, क्योंकि उसमें से धारा ज्यादा जा रही है। मान लो बेटा ये मोटर का तार है, ये किसका है बेटा, मोटर का तार, और बेटा ये क्या है, आपके छोटे से पंखे का तार है। बेटा आप देखो, हमेशा SWG का नाम सुना हुआ है, उसमें क्या लेते थे, ये व्यास लेते थे। क्या लेते थे बेटा, व्यास। त्रिज्या का क्या होता है, डबल। और बेटा इसका व्यास देखो, मान लो ये D1 है, ये D2 है, तो किसका व्यास ज्यादा होगा, आप कहोगे D1 का व्यास ज्यादा होगा D2 से। दरअसल यही व्यास जो है वो क्या बताता है, वो धारा की क्षमता को बताता है, धारा क्षमता को बताता है। बोलो समझ में आया, तो बेटा इसी पॉइंट को ध्यान रखना, अरे इसी पॉइंट को बेटा आप ध्यान रखना। यही व्यास आपको क्या बताता है, धारा की क्षमता को बताता है। तो यहाँ से एक पॉइंट का जन्म होता है, कौन से, कि लिखना, तारों का व्यास धारा वहन क्षमता पर को निर्धारित करता है। तो लिखना, अतः कहा जा सकता है कि तारों का व्यास किसके अनुसार, धारा वहन क्षमता को दर्शाता है। व्यास धारा वहन क्षमता यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा को वहन करने की, झेलने की क्षमता को बताता है, वहन क्षमता को बताता है। मजा आया कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, इसीलिए बेटा हम क्या लगते हैं, SWG पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। उसमें क्या होता है, व्यास ही तो होता है। समझ में आया, इसलिए बेटा हर चीज को टू द पॉइंट चीजों को समझा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ अलग अलग तार होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तारों को पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तार को पढ़ते हैं जो अपने लिए यूजफुल होंगे। पहला कौन सा है जिसको आप जानते हो, तो आप कहोगे ऐसा होना चाहिए जिसमें परत एक ही हो, और उस तार को क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल तार, है ना? उसका हिंदी में नाम क्या होता है, इकहरा नंगा तार, यानी कि सिंगल वायर्ड, है ना? तो पहला क्या है, सिंगल बेयर कंडक्टर, है ना? उसको कहोगे इकहरा नंगा तांबे का तार। पहला कौन सा होगा, इकहरा, यानी कि सिंगल, बेटा इसका नाम है ना, ध्यान रखना, इकहरा नंगा तांबे का तार, है ना? आराम से बेटा, भावनाओं को कंट्रोल करो, हंसते नहीं बेटा, क्योंकि ये चीजें अपने अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें जो होगी बेटा आपको आगे ले जाती है। समझ में आया, अब सुनो बेटा, इकहरा को क्या बोलते हैं, सिंगल। नंगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं हो, उसे कहते हैं बेटा बेयर। क्या बोलते हैं, बेयर। कॉपर, तांबे को क्या बोलेंगे बेटा, कॉपर वायर। बेटा कभी भी आपसे अगर आपके वर्क फील्ड में पूछा जाए कि सिंगल बेयर कॉपर कंडक्टर लेके आओ, उसका मतलब एक ऐसा तार है जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है। समझ में आया, चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सर इसके बारे में क्या पूछेगा, तो बेटा यहां से मेन इंपॉर्टेंट चीज पूछता है, उसके लिए बनाओ ये बॉक्स। क्या पूछेगा, इसका, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये सब किस पे होते हैं, इस व्यास पर निर्भर करता है, धारा वहन क्षमता पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो SWG होगा ना, ये व्यास, ये दरअसल व्यास किसको बताता है बेटा, SWG को, जो अभी आप वायरिंग में पढ़ेंगे। और बेटा ये SWG का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है SWG यानी कि वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। S मतलब क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड यानी कि मानक, वायर गेज ये बेटा हमेशा वायर का होता है, तार का गेज होता है। ठीक है, हाँ। इसके अनुसार ही आप बता सकते हो कि आपकी मानक क्षमता कितनी है। ठीक है, ये भी चित्र आपको याद हो गई कि जिसका व्यास कम होता है, देखो बेटा इसका व्यास ज्यादा है ना, और इसका व्यास कम है ना, तो मैंने आपको ये समझाया ना, जिसका व्यास ज्यादा होगा बेटा उसकी धारा क्षमता भी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन ध्यान रखना उसका SWG कम होता है, यानी कि ये D ज्यादा है तो बेटा इसका SWG क्या होगा, कम होगा। और इसका D2 अगर क्या है बेटा, कम है, तो SWG क्या होगा, ज्यादा होगा। या ऐसे कह लो बेटा, एक चीज ऐसे भी कह सकते हो कि जो व्यास होगा ना, उसका नंबर जो होगा वो SWG का क्या होगा बेटा, उल्टा होता है। ठीक है, हाँ अब समझो, यहां से मुझे क्या याद रखना है, तो आपको यहां समझ में आ गया, सिंगल बेयर कॉपर कंडक्टर है, पहले पूछेगा ये कौन कौन सी SWG में उपलब्ध है, और सब भाग जाएंगे।
ठीक है, लेकिन आप नहीं भागोगे, आप क्या कहेंगे सर इसका व्यास कितना होता है, 8 SWG से लगाकर 6 SWG तक होता है। सर ये नंबर कहीं सुना है बेटा, अर्थिंग में सुना है कि नहीं? हाँ, तो लिखना इसका व्यास कितना होता है बेटा, 8 SWG, ये नंबर याद रखना, या 6 SWG तक होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 या 7 या 8, इससे ज्यादा नहीं होता, SWG तक होता है। बोलो चीजें समझ में आई, ये याद रखना, 8 SWG या तो 8 SWG तक होगा या 6 तक होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर सिंगल बेयर कंडक्टर का प्रयोग पूछा जाता है तो ध्यान रखना घरों में कौन सा लोड आता है, तो आप कहोगे सिंगल फेज लोड आता है, तो बेटा आप ध्यान रखना घरों के अंदर कितने किलोवाट तक का लोड होता है जब सिंगल होता है, बताओ तो आप कहोगे 2 किलोवाट, कितना बोलोगे 2 किलोवाट, तो ये भी डेटा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे 2 किलोवाट तक के या 230 सप्लाई तक में इस कंडक्टर का उपयोग होता है, क्या लिखोगे, इसका उपयोग 2 किलोवाट वाले सिंगल फेज, इसका उपयोग 2 किलोवाट, बेटा घरेलू लोड 2 किलोवाट के ही होते हैं, ध्यान रखना 2 किलोवाट है ना, सिंगल फेज लोड के लिए होता है, लोड के लिए सिंगल फेज लोड, कॉमा कर दो बेटा 240 वोल्ट, घरों में 240 आता है ना, हाँ 240 वोल्ट के लिए होता है। अब देखना बेटा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या 440 वोल्ट के लिए इसका उपयोग होगा, नहीं, समझ में आया, ऐसे हमेशा 240 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई के लिए ही सिंगल लेयर बेयर कंडक्टर यूज में लिया जाता है। बेटा अगर ये 2 पॉइंट याद है ना, तो आपको ये सिंगल बेयर कंडक्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। 8 WGC या 6 WG तक होता है, जो भी ऑप्शन में हो वो लगा देना। उसके अलावा उपयोग देख लो बेटा, 2 किलोवाट सिंगल फेज के लिए 240 सप्लाई के लिए इसका उपयोग होता है, खत्म बात, ठीक है। क्या 3 फेज के लिए होता है, नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा उसमें करंट ज्यादा है, ये करंट कम ले सकता है, ठीक है। सर दूसरा तार कौन सा होता है, तो मैं कहूंगा ACSR, सर अभी पढ़ाया था आपने, वो तो वायर में पढ़ाया नहीं, चालक में पढ़ाया था, तो बेटा चालकों से ही तो बना है तार, अभी तो मैंने समझाया था, तारों को ऐड कर बनाते हैं, है कि नहीं, तो अब लिखेंगे बेटा ACSR तार। दूसरा क्या लिखोगे, ACSR तार, ACSR तार, जब अलग अलग लेयर को जोड़ के आप क्या बना रहे होंगे, तार बना रहे होंगे, तो इसका मान क्या होगा, तो लिखना एक स्टील के साथ कई एल्यूमिनियम के तारों को ऐड कर इस प्रकार का वायर बनाया जाता है, तो लिखना इसमें एक स्टील के तार से कई सारे एल्यूमिनियम के तार, कई सारे एल्यूमिनियम तारों को ऐड कर यानी कि मरोड़ कर, ट्विस्ट करके ऐड कर यह तार बनाया जाता है। आपको पता है बेटा हर जगह तारे नहीं लिखोगे, तार ही लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में तार, वायर और वायर्स को एक ही होता है ना, बनाए जाते हैं। क्या पहली चीज क्लियर हो गई, आप कहोगे 100% हो गई। अब बताओ बेटा इसमें स्टील प्रयोग करने से तार को क्या मिली, मजबूती मिल गई, तो लिखना इस प्रणाली में या इस सिस्टम में स्टील को जोड़ने से क्या प्राप्त हुई बेटा, मजबूती प्राप्त हो गई, मजबूती प्राप्त होती है। बेटा क्लियर हुआ क्या, आप कहेंगे 100% क्लियर हो गया। अब बताओ इसका प्रयोग कहाँ करोगे, तो आपने तो बताया था सर ACSR है, इसमें क्या होता है, झोल कम होता है, सैग कम होता है, सैग कम से लंबाई कम होती है, तो बेटा इससे लगभग सभी प्रकार की पारेषण लाइनों में उपयोग लिया जाता है। तो लिखना बेटा इतनी खूबसूरत बात है, इसलिए लिखना क्या लिखोगे, इसकी मजबूती ज्यादा होने के कारण बेटा इसे लगभग सभी वोल्टेज रेंज की लाइनों में प्रयोग लिया जाता है, इसे लगभग सभी वोल्टता रेंज की लाइनों में प्रयोग किया जाता है, रेंज की लाइन में प्रयुक्त करते हैं। अब आप में से कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका भी कोई है कोई कि इससे भी ज्यादा क्वालिटी हो, बिल्कुल बेटा है, ठीक है, 2 मिनट रुको आपको सब बताते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बेटा पढ़ेंगे CCSR, सर ये क्या होता है, अभी बताऊंगा फिर आपको पता चलेगा, नहीं तो आप बताओ CCSR क्या होता है? जल्दी बताओ। अगला तीसरा पढ़ेंगे बेटा CCSR तार। अच्छा सर इसकी भी फुल फॉर्म पूछता है, बिल्कुल बेटा इसकी फुल फॉर्म पूछता है। सबसे पहले तो इसका पूर्ण विस्तार ध्यान रखो, देखो C से कॉपर, C से कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड, बहुत बढ़िया। ये क्या था, A से एल्यूमिनियम, C से कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड, इसका नाम क्या था, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अब आधे लोग तो बेटा इसको पढ़ते ही नहीं है ना, लेकिन आप लोग इसको पढ़ोगे, कुछ नहीं है बेटा, एल्यूमिनियम को हटा के क्या लगा दो, कॉपर, ठीक है। तो लिखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण विस्तार क्या होता है, इसका पूर्ण विस्तार क्या होता है बेटा, C से कॉपर, अगले C से कंडक्टर, फिर क्या हो जाएगा बेटा स्टील, और R से क्या होता है, रेनफोर्स होता है, रेनफोर्स्ड
होता है। मजा आया कि नहीं आया? आया। कभी कभी बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। इसमें हुआ कुछ नहीं है बेटा, कॉपर के स्थान पर तांबे का प्रयोग किया गया, नहीं एल्यूमिनियम के स्थान पर तांबे का प्रयोग किया गया। तो इसमें ACSR के समान समान एल्यूमिनियम की जगह, किसकी जगह बेटा? एल्यूमिनियम की जगह किसका प्रयोग किया गया है? तांबे का प्रयोग किया गया है। तांबे का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मुझे बता दो इसका तनन सामर्थ्य ज्यादा होगा या एल्यूमिनियम का? जल्दी से बताओ। तो सुनो भैया, इसमें क्या था? एल्यूमिनियम था। इसमें क्या है? कॉपर है। मुझे बताओ चालकता किसकी ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम की। तो बताओ एल्यूमिनियम मजबूत होता है या कॉपर? तो आप कहोगे कॉपर। तो बताओ मजबूती भी किसकी ज्यादा है? कॉपर की। बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब आ जाओ मेरे पास। अब यहां से बनाओ बेटा एक आपका वापस बॉक्स, जो बॉक्स आपको दिलाता है सीधे सीधे नंबर्स। तो लिखना ACSR की तुलना में, ACSR से तुलना, बताओ भैया ACSR की तुलना में CCR की चालकता क्या होगी? तो पहले लिखना CCSR की क्या होगी बेटा? चालकता ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आते हैं, चालकता क्या होगी बेटा? ज्यादा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ अगर चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता कैसी होगी? कम। बहुत बढ़िया, क्योंकि चालकता का उल्टा ही क्या होता है बेटा? प्रतिरोधकता। अरे वेरी गुड, है कि नहीं? सिग्मा को भी लोगे तो बेटा उल्टा होगा, है ना? हाँ, तो इसकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है? कम। अरे वेरी गुड, सब इंटेलिजेंट हो। प्रतिरोधकता भी क्या होगी? कम। जल्दी से बताओ एल्यूमिनियम मजबूत होता है या कॉपर? आप कहोगे कॉपर। तो ध्यान रखना बेटा CCSR मजबूत भी होता है। CCSR की तनन सामर्थ्य यानी कि जिसे कहते हैं बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज्यादा होती है। बेटा ये पॉइंट आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ जो आपको नोट करके लिखनी है। क्या सर, क्या लिखनी है? इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल बेटा इतनी ही इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ जो ड्रॉप होता है, किसका ड्रॉप सर? वोल्टेज का ड्रॉप। बेटा वो क्या होता है? तो मैं कहता हूं V बराबर IR। होता है कि नहीं? हाँ, तो सुनो इधर आओ। एक बार मैंने वोल्टेज ड्रॉप लिया किसका? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का। तो बेटा आई तो मेरी मान लो सेम है, तो आर भी किसका होगा बेटा? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का। अच्छा, उसी तरह बेटा वी अगर मैंने लिया कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, तो बेटा आई तो मेरा फिर कॉमन है, मान लो बराबर ही धारा है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? RCCSR। मुझे बताओ, सिंपल ये बताओ, आई का तो कोई लेना देना ही नहीं है। प्रतिरोध किसका ज्यादा है? बेटा प्रतिरोध किसका कम है? CCSR का। बेटा CCSR का प्रतिरोध कम है, तो बेटा इसका ड्रॉप भी कम होगा। यानी क्या समझे हम? ये समझे कि सर R जो है ना CCSR का, वो बेटा कम है किससे? R एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स से। और बेटा यही कारण है कि इसका ड्रॉप भी क्या होता है? कम होता है। आया मजा? आया। तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन आया था, तो आपको ये लिखना है, बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में आ चुका है, लिखना। क्या लिखोगे? CCSR में ACSR की तुलना में क्या होता है बेटा? वोल्टेज ड्रॉप भी कैसा होता है? कम होता है। वोल्टेज ड्रॉप समझाया ना मैंने? हाँ, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है बेटा? कम होता है। अगर बेटा ये प्यारी सी चीज आपने पकड़ ली तो फिर आपने एग्जाम के मूड को पकड़ लिया। ठीक है, जब भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनेगा वो इस चीज के आपको दर्शन करा देगा। ठीक है, तो CCSR में ACSR की तुलना में क्या होता है? कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। चलो सर, तार खत्म? बिल्कुल तार खत्म। अब मैंने एक वर्ड लगाया था स्टे वायर। क्या लगाया था? स्टे वायर। और मैंने आपको समझाया था स्टे वायर क्या करता है, आपके क्या कहते हैं, पोल को सपोर्ट देता है कि नहीं? वो क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगला है बेटा छठा पॉइंट, स्टे वायर। फिर सर क्या आएगा? गार्डरिंग्स आएंगे, है ना? तो अगला लिखो स्टे वायर। स्टे वायर। सर इसके अलावा एक और नाम रखा था, बिल्कुल याद है आपको, स्टे रॉड तथा स्टे रॉड। दोनों का बेटा एक ही है काम, है ना? स्टे रॉड। चलिए इसको समझते हैं, स्टे वायर और स्टे रॉड क्या होता है। अब पहले इसकी परिभाषा लिखो, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो लिखो बेटा, किसी ओवरहेड लाइन में अंतिम खंबे या लाइन के मोड़ पर खींचा हुआ जो तार होता है ना, देखो मान लो बेटा ये सारे खंबे हैं, इससे ये जुड़ा हुआ है, और अंतिम खंबा मान लो ये है, तो बेटा जो ये सपोर्ट होता है ना, इसे कहते हैं। या फिर यहां से बेटा अगर घूम रही है तो ये खींचा हुआ तार ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? स्टे। स्टे यानी कि ठहरना। क्या कहते हैं बेटा? ठहरना। ठीक है, अब आओ। अरे रुको भैया, हाँ तो लिखो, किसी ओवरहेड लाइन में, ओवरहेड लाइन में अंतिम खंबे से, अंतिम खंबे से अंतिम खंबे से खींचा हुआ तार, या कह सकते हैं बेटा अंतिम खंबा कह लो, या कह सकते हैं लाइन का मोड़, या जहां लाइन मुड़ रही हो ना, हाँ, या लाइन के लाइन को मोड़ लाइन को मोड़ देने के लिए खींचा हुआ तार, खींचा हुआ तार
क्या कहलाता है बेटा? स्टे वायर कहलाता है, स्टे वायर कहलाता है। चलिए समझ में आया? आ गया सर, आ गया। ठीक है सर, इसमें इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या है बेटा? खंबे के तार को सपोर्ट देना, यानी कि लाइन में जो खिंचाव हो रहा है ना, उसको संतुलित करना, है ना? चलो अभी मैं बना के बताऊंगा, तो लिखना इसका कार्य, नोट करके लिखना, इसका कार्य लाइन में हो रहे खिंचाव को कम करना होता है। सर ये कैसे होता है मेरे को बताओ, अभी बताते हैं। कम होता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं बेटा कैसे होता है। अच्छा तो सबसे पहले एक पोल बनाओ, मैंने बना दिया। मान लो बेटा ये एक लाइन है और ये अंतिम खंबा है। क्या है बेटा? अंतिम खंबा। ठीक है, अब एक और मैं सिचुएशन ले लेता हूं। ये वो सिचुएशन है, मान लो बेटा यहां पर किसी का घर आ गया। मान लो बेटा यहां क्या है? किसी का घर है। क्या घर के पास इसको वायर को लगाओगे? आप कहोगे नहीं, ये मान लो हाउस है। तो हाउस के पास बेटा नहीं लगाते, उससे ऊपर क्या करते हैं? एक जगह बनाते हैं। मान लो ये ऊपर की जगह है और यहाँ पर मुझे मोड़ देना है। ठीक है, ये क्या है? खंबा है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आपकी तार आ रही है, सबसे ऊपर न्यूट्रल आ रहा है, फिर मेरा पी वाई क्यू, अरे सॉरी क्या होता है? आर वाई बी, आर वाई बी। यहाँ से भी बेटा तार ले लो, ये न्यूट्रल का तार, ये आर, ये वाई, ये बी। ठीक है, हाँ। अब देखना ये खंबे हैं आपके दोनों, आप कहोगे बिल्कुल सही है। इस खंबे को यहाँ से जोड़ने के लिए यहाँ से दो चीजें और भी क्लियर करूंगा मैं आपको। क्रेडल समझते हो? वो भी क्लियर करूंगा, है ना? गार्डरिंग्स बिल्कुल वो भी क्लियर करूंगा। अब देखो इसको यहाँ बेटा क्या हो रहा है? जैसे ये खिंची हुई है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? तनाव हो रहा है। तो लाइन में खिंचाव को क्या करता है? संतुलित करता है। बेटा यहाँ से जब ये तने हुए हैं तो खिंचाव करेगा कि नहीं? आप कहोगे करेगा। इसीलिए बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक वायर लगा देते हैं, इसे कहते हैं बेटा क्या? स्टे रॉड। आपने देखा भी होगा अक्सर बेटा पोल के जस्ट पास में इस तरह के एग इंसुलेटर बनाए जाते हैं। कौन सा इंसुलेटर होता है? एग इंसुलेटर, इंसुलेटर। और बेटा इस पूरे को क्या बोला जाता है? स्टे वायर। बोलो समझ में आया? और ये क्या है बेटा? अंतिम खंबे के पास ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है? आपका खंबा है। ठीक है, अब या तो बेटा इस तरह से पूरे के पूरे ग्राउंड के ऊपर ये लगाओगे, है ना? या फिर अगर पास में घर है ना, तो बेटा थोड़ा सा ऊपर इसको लगाया जाता है। कहाँ लगाएंगे? थोड़ा सा ऊपर इसको लगाया जाता है, ये यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो बेटा दो प्रकार से इस वायर को कनेक्ट किया जाता है, स्टे वायर को। ठीक है, या तो भूमि से थोड़ा ऊपर जहां किसी का घर हो, और खंबा हो तो बेटा सीधा के सीधा बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो विधियां होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, आपसे पूछेगा ये जो वायर है ना, ये जो वायर है इसकी मोटाई कितनी होती है? तो बोलना बेटा कितनी होती है? 8SWG। कितनी होती है बेटा? 8SWG। तो यहां से हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बरसात चालू होती है। और ये लो भैया बनाओ आपका पॉइंट। ये तो आपको सबको पता है कि किनारे पर होता है। आप कहेंगे हाँ। अब लिखना बेटा यह लाइन जो होती है ना, या ये स्टे वायर जो होता है वो 8SWG का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह स्टे वायर किसका होता है बेटा? 8SWG का होता है। 8S यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का होता है। अब आप मुझे बताओ, वापस चलो, कम दूरी के लिए कौन सा तार लेते हैं? तो आप कहोगे ग्राउंडिंग के लिए क्या लेते हैं? GI। याद आया? आया? ऐसे भूलो मत। तो लिखना इसे 4 से 7 तार ऐड कर किससे बना लोगे? चाहे ACSR से बनाओ, चाहे GR से बनाओ, है ना? ACSR से बनाते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अभी मैंने बताया था क्या ACSR से बनाओगे? दुष्ट, किससे बनाओगे? ACSR से नहीं सर, हमें आपने बताया था कम दूरी के लिए क्या यूज करते हैं? GI। बहुत बढ़िया। तो किससे बनाते हैं बेटा? गैल्वेनाइज इस्पात स्टील से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक प्रकार की अर्थिंग का ही भाग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चीज क्लियर हुई? बिल्कुल हुई, है ना? अब ध्यान रखना बेटा, खंबे में अगर बेटा ज्यादा तनाव हो तो क्या करोगे? यदि मान लो बेटा यहाँ लाइन में बहुत ज्यादा तनाव हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं, एक अतिरिक्त लगा देंगे, है ना? तो लिखना बेटा अगला पॉइंट, यदि 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 लाइन में तनाव अधिक हो, तनाव अधिक हो तो क्या करते हैं बेटा? अतिरिक्त 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 स्ट्रे वायर भी लगा सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है एक ही लगाओगे, है ना? स्ट्रे वायर भी लगा सकते। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लो। स्टे वायर में लगा, देखो घर तक पहुंच गए अपन, है ना? लगा इंसुलेटर एग प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का? एग प्रकार का होता है। वैसे क्वेश्चन इसका पूछा नहीं है, पर तो भी ध्यान रखना कौन से प्रकार का होता है? एग, अंडे प्रकार का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखना सर, एक बहुत नाम फेमस है गार्ड रिंग। गार्ड रिंग अभी आपने पढ़ाया भी था, वो क्या होती है? इधर ये लाइंस है ना, हाँ। इस लाइंस को सपोर्ट देने के लिए बेटा इस तरह की गार्ड रिंग्स बनाई जाती है। सर ये तो मुझे किसी पिंजरे जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही है। तो बेटा इस गार्डिंग से क्या होता है? ये सब कंट्रोल होके रहते हैं, स्ट्रेस कम होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है। और बेटा इसी गार्डिंग को क्या बोला जाता है? केज गार्डिंग। क्या बोलते हैं? केज गार्डिंग। सर और भी होती है? बिल्कुल होती है। आपके कोर्स में दो ही है, केज और क्रेडल। अभी बताऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक यही है लाइनों को सपोर्ट देने के लिए जो गार्डिंग करते हैं वो कौन सी होती है ना, तो अब लिखते हैं बेटा गार्डिंग। ठीक है, चलिए ये कौन सा पॉइंट था, 7वां। 8वां पॉइंट लिखो गार्डिंग। अब जैसे बॉडीगार्ड होता है ना, वो क्या करता है, आपकी रक्षा करता है, तो गार्डिंग भी क्या करेगा, लाइंस की रक्षा करेगा। गार्डिंग क्या होता है, चलिए बताते हैं। पहला पॉइंट लिखना, भैया सिरोपरी लाइन है तो इसके ऊपर आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, सब कुछ आएगा, आएगा कि नहीं बेटा, इसके ऊपर आंधी तूफान बरसात न जाने क्या क्या आएगा। तो उससे क्या हो बेटा, आंधी हो तूफान हो भूचाल हो दुर्घटना हो, तो उससे बेटा ये लाइन के तार की टूटने की संभावना रहती है कि नहीं। और इस संभावना को कम करने के लिए बेटा क्या लगाते हैं, गार्डिंग के तार, है ना। तो लिखना सबसे पहले तो इसे लगाने का कारण, क्या कारण है ये पूछेगा, तो क्या लिखोगे, सिरोपरी लाइन में आंधी तूफान भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप, भूचाल आदि के कारण, आदि के कारण क्या होती है बेटा, टूटने की संभावना होती है, टूटने की, क्या टूटने की, तार टूटने की के कारण क्या होती है बेटा, तार टूटने की संभावना होती है, तार टूटने की संभावना होती है। सर इससे क्या होता है, अगर भैया तार टूटेगा तो ये कहाँ गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, है ना। अगर बेटा ये तार टूटा तो क्या होगा, तो बेटा ये जमीन में किसी भी, मान लो यहाँ छोटा इंसान खड़ा है, छोटा बच्चा खड़ा है, कोई जीव खड़ा है, तो बेटा उसको स्पर्श करेगा और उसको झटका लगेगा, उसकी जीवन को समाप्त कर देगा। तो बेटा इसकी मदद से क्या किया जाता है, सेफ्टी उपलब्ध कराई जाती है। तो लिखना टूटने की संभावना होती है। अब पहला पॉइंट लिखना, यदि यह तार टूटते हैं, टूटते हैं तो इसके नीचे, इसके इसके नीचे खड़े जीव को, कोई भी जीव हो सकता है, इसमें इंसान हो सकता है, पशु पक्षी हो सकता है ना, इसके नीचे खड़े जीव को क्या लग सकता है बेटा, को झटका लग सकता है, सकता है, या कहे बेटा उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, भी हो सकती है। तो सर हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा मान लो ये तार टूट गया तो बेटा नीचे गिरेगा ना, तो झटका लगेगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए बेटा प्रत्येक खंबे में दोनों लाइन के बीच में क्या करते हैं बेटा, गार्ड्स लगाते हैं। अगर लाइन ये टूट भी जाती है तो देखो बेटा तार यहां से नहीं गिरेगा, कहीं और से गिरेगा, ठीक है, जो लाइन को पूरी तरह से अर्थ कर देगा। तो लिखना अब इसका निवारण लिखो, यदि लाइन में समुचित यानी कि उचित रूप से समुचित अर्थिंग की सुविधा होगी, अर्थिंग होगी, अब अगला अर्थिंग ही है ना, सुविधा होगी, तो क्या होगा बेटा, लाइन में अर्थ होगा, अर्थ होगा, जिससे जिससे दुर्घटना को कम किया जा सकता है, दुर्घटना को कम कर सकते हैं, को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से यही है कि सर आप बताओ कि मान लो यहां से तार टूट गया और बेटा यहां से ग्राउंडिंग की हुई है, ये तार यहां से नहीं और यहां से बेटा जमीन के अंदर चला गया, मान लो। अब सुनो, तो इसकी भी कोई ना कोई रेंज रहती होगी, आप कहोगे हाँ, तो बेटा इसके लिए आईई नियम 88 दिया गया है। क्या है वो नियम, कि गार्ड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 635 किलोग्राम से अधिक होनी चाहिए, यानी कि अगर तार टूट भी जाए तो 635 किलो तक वो भार सहन करना चाहिए। तो यहां से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं बेटा, यहां से बॉक्स बना के लिखना, ये पॉइंट पूछता है यहां से, आईई नियम, आईई नियम, और ये आईई नियम कौन सा है, तो आप कहेंगे आईई नियम 88 किससे संबंधित है, तो बेटा ये आईई नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी गार्डिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा, गार्डिंग से संबंधित, गार्डिंग से संबंधित। अब इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार बोलते हैं ये जो ट्रांसमिशन लाइन में गार्डिंग हो रही है ना वो 635 किलो से, इस नियम के अनुसार, नियमानुसार किसी लाइन में, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो गार्डिंग की क्या बेटा, तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, तनन सामर्थ्य, सामर्थ्य सदैव कितना होना चाहिए, तो बेटा ये ध्यान रखना, सदैव 635 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, यानी कि इतना तो सहन करने वाला होना ही चाहिए, अधिक होना चाहिए। समझ में आया, आप कहेंगे आया। बेटा कौन सा नियम है, 88 कितना है, 665 से, 665 नहीं 635 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ये याद हो गया। गार्डिंग क्यों जरूरी है, ताकि अर्थ मिल जाए, ठीक है। कौन सा नियम है, आईई नियम 88 क्या कहता है, 635 उसकी क्षमता होनी चाहिए, इतना वो सहन कर सकना होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, इस गार्डिंग को कहां कहां लगाओगे, तो आप खुद सोचो ना यार, रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बहुत सारी जगह पे है ना, तो अगला इसके उदाहरण लिखो, गार्डिंग के प्रयोग कहां कहां करेंगे।
तो अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है वो गार्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। आपको उदाहरण पूछते हैं तो बताना गार्डिंग का प्रयोग। प्रयोग बेटा हर चीज को लाइन से पढ़ना, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप सबसे बताओ, पहला बताओ कहाँ यूज करोगे। सड़कों के पास तो लिखना सड़क किनारे, सड़क किनारे, सड़क पर। और कहाँ करोगे, जहां नदियां होती है ना बेटा वहां पे भी होता है, ध्यान रखना। तो नदी किनारे, किनारे। और कहाँ करोगे, रेलवे के पास, रेलवे में। और कहाँ करेंगे बेटा इसको, रेलवे लाइंस के पास करेंगे, लाइन लिख दो पूरी। और कहाँ करेंगे, तो और छोटी छोटी जगह जैसे नहर हो, टेलीफोन लाइन के आर पार नहर बनी हो, क्योंकि यहाँ पे भी सुविधा करनी है ना, नहर, टेलीफोन लाइन आदि के पास की जाती है। आदि के पास क्या होती है बेटा, यह गार्डिंग की जाती है, यह व्यवस्था की जाती है, की जाती है। बेटा टू द पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेटा एक चीज और ध्यान रखना, जहां पर वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, जैसे ट्रांसमिशन के अंदर वोल्टेज कितना था 33 केवी, उससे बदल के क्या हुआ 11 केवी, तो जहां वोल्टेज का डिफरेंस होता है ना वहां पे भी होता है। तो एक पॉइंट लिखना, जहां वोल्टेज लाइन में भिन्नता होती है, होती है, वहां भी गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है, वहां भी गार्डिंग प्रयोग होता है। होता है कि नहीं, होता है। अब बेटा यहां से इंपॉर्टेंट है, गार्डिंग बेटा अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन हमारे कोर्स में दो ही है, एक है केज, एक है क्रेडल, मैं भी बताता हूं, है ना, लेकिन नाम सबके ध्यान रखना है। तो लिखना गार्डिंग के प्रकार, नाम ध्यान रहना चाहिए बेटा, गार्डिंग के प्रकार। हम क्या है, दो ही यूज करते हैं, बाकी होती खूब सारी है। पहले कौन सा है, पहला लिखना बेटा क्रेडल गार्डिंग, पहली कौन सी है, क्रेडल गार्डिंग, नाम याद रखना, क्रेडल, क्रेडल गार्डिंग। दूसरी का नाम कैसा है बेटा, बर्ड्स को देखा है, दूसरी है बर्ड गार्डिंग, बर्ड गार्डिंग, ठीक है। तीसरी कौन सी है, तो आप कह दोगे बेटा तीसरी है केज गार्डिंग। क्या है, केज, केज गार्डिंग कैसी होती है, ये तो अपने मैंने अभी दिखाई दी ना आपको, ये देखो, ये नहीं केज गार्डिंग, ठीक है। चलिए उसके अलावा कौन सी होती है, बीड और ट्रॉली गार्डिंग। एक क्या होती है बीड गार्डिंग, एक होती है ट्रॉली गार्डिंग। अरे एक क्या होती है बीड गार्डिंग, और एक क्या होती है बेटा ट्रॉली गार्डिंग, ठीक है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा इन सब में से वितरण लाइन में सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली अगर आपको एग्जांपल पूछेगा तो उसमें कौन सी होगी, एक तो ये केज होगी और एक क्रेडल होगी। तो अगला पॉइंट लिखो, लेकिन वितरण लाइनों में, वितरण लाइन में सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन सी, केज तथा, केज तथा क्रेडल प्रकार की, क्रेडल प्रकार की गार्डिंग, गार्डिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये सारी चीजें आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा सर ये दिखेगी कैसे, तो बेटा ये दिखेगी क्या, मैं थोड़ी सी आपको मैं हिंट बताता हूँ कैसे होगा। तो देखना यदि लाइनें बेटा क्या है ऊर्ध्व दिशा में है तो बेटा कौन सी लोगे, क्रेडल लोगे। और अगर बेटा क्या कहते हैं उसको, अरे क्रेज केवल ऊर्ध्व दिशा में होगी और बेटा क्रेडल होगी, वो दोनों प्रकार। पहले ये आप थोड़ा सा समझो, पहले एक मैं लाइन बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये मान लो आपका क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपके इंसुलेटर लगे हैं, यहाँ आपके इंसुलेटर लगे, ठीक है। ये लो ये जमीन है, एक ये लाइन बना देता हूँ, एक लाइन मैंने ऐसी बना दी। अब आपने ऊर्ध्वाधर लाइन देखी थी क्या, आप कहोगे हाँ सर देखी थी, है कि नहीं। इसमें एक लाइन यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से गुजरने वाले तार कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से होते हैं कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये दो हो गई। अब देखना बेटा इसमें गार्डिंग किस प्रकार से होती है। अब इन सबको झेलने के लिए इस प्रकार से, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, ये देखो ये, ठीक है। अब इसको झेलने के लिए इस प्रकार से ये क्या की जाती है, ये जो गार्डिंग होती है ना बेटा इस प्रकार से, इसको क्या बोला जाता है, क्रेडल। आपको अगर कभी देखने को मिले तो बेटा एकदम क्रॉस क्रॉस होती है आयताकार रूप में, तो ये होती है क्रेडल गार्डिंग। एक तो ये वाली और ये वाली, और उसको तो आप देख ही चुके हो कौन सी, केज प्रकार की। केज में क्या होता है बेटा, इस प्रकार से केज बना देता है, ये है केज, ठीक है। केज में होगी ऐसी और क्रेडल में बेटा इस तरह की संरचना बनी हुई होगी, बस ध्यान रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा इसमें फर्क देखना, ये केज होगी ना बेटा हमेशा ऊर्ध्व वायरिंग में होगी। क्या बोला मैंने, हमेशा जहां पे भी वर्टिकल लाइन होगी वहां केज होगी, है ना। तो यहाँ नोट करके लिखना, ये अगले लाइन पे लिखो बेटा, बहुत प्यारा पॉइंट बता रहा हूं, भूलना मत। केज गार्डिंग हमेशा कहां होगी बेटा, ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल लाइन में होती है, वर्टिकल लाइंस में होती है, ठीक है। और केज होती कैसे है आप सभी को पता है, इस तरह की केज होती है, ठीक है। हाँ उसी तरह दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, ये जो क्रेडल वायरिंग है ना, क्रेडल, क्रेडल गार्डिंग, ये लगती कैसे है तो आप सभी को पता है, ये इस तरह से होती है कि नहीं। ये बेटा क्या होती है, ये चाहे आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन हो
यानी कि चाहे बेटा वर्टिकल हो या बेटा क्या हो, क्षैतिज हो, सब पे लागू होती है, तो ज्यादा यही यूज होती है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, दोनों में प्रयोग होती है, दोनों में प्रयोग होती है। क्या बेटा इतनी सी लाइन याद रह जाएगी क्या आपको? आप कहोगे हाँ सर 100% रह जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके अलावा जो बर्ड है, बिड है, ट्रॉली है, वो सब छोटे छोटे निम्न वोल्टेज लाइन में होती है। इसके अलावा बेटा चाहे ये बर्ड है, चाहे ये ट्रॉली है, और चाहे बेटा ये वाली है बीड है, ये सब कहाँ होती है? छोटी लाइंस में। छोटी यानी कि कम क्षमता वाली लाइन में, कम वोल्टेज वाली लाइन में। सर ये कम वोल्टेज लाइन मतलब जैसे कि टेलीफोन लाइन इत्यादि में, टेलीफोन में, टेलीफोन लाइन के पास। ठीक है, और ये जो क्रेडल है और केज है बेटा, ये दो किस्में होती है, ये वितरण लाइनों में होती है, वितरण में प्रयोग या संचरण में प्रयोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या समझा आपने? हमने सर ये समझा कि जहां पर भिन्न या कम वोल्टेज लाइन की होती है, जैसे कि रेलवे है, उनके पास बेटा क्या है? बीट, ट्रॉली और ये होती है। बाकी मेनली अपन जो संचरण या पारेषण में कौन सी यूज लेते हैं? वितरण लाइनों में ज्यादातर कौन सी यूज लेते हैं? तो बेटा हम हमेशा क्या लेंगे? क्रेडल और केज, है ना? क्रेडल कैसी होती है? इस तरह की, और केज कैसी होती है? वैसी आपने देख लिया। ये केवल ऊर्ध्वाधर लेते हैं और ये ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल दोनों में प्रयोग ली जा सकती है। बोलो ठीक है? आप कहोगे बिल्कुल सही। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है क्लैंप और बोल्ट। क्या समझते हो बेटा क्लैंप और बोल्ट? भाई सब कुछ बनाओगे तो जोड़ने के लिए बोल्ट चाहिएंगे, कहेंगे। तो लास्ट पॉइंट समझो बेटा कौन सा? गार्डिंग हो गया, 8वां हो गया, चलो अपने नंबर डाल देते हैं, 9th नंबर दे देते चलो, है ना? क्लैंप, नट तथा बोल्ट, इसका क्या करोगे? खेलोगे? नहीं बेटा सर, इससे ट्रांसमिशन लाइनों की ज्वाइंट होती है। ठीक है, तो लिखना सिरोपरि लाइन में विद्युत खंभों पर लगे इंसुलेटर को कसने के लिए, क्रॉस आर्म को कसने के लिए बेटा इसका प्रयोग होता है। तो लिखना सिरोपरि लाइन में, सिरोपरि लाइन में किसको कसोगे? इंसुलेटर को कसने के लिए, इंसुलेटर कसने, और क्रॉस आर्म, इंसुलेटर किस पे? क्रॉस आर्म पे, क्रॉस आर्म कसने, क्रॉस आर्म इत्यादि कसने में, कसने में क्या होता है बेटा? क्लैंप, क्लैंप यानी कि जोड़ने वाले, जोड़ने वाले साधन, क्योंकि पकड़ोगे तो सही फिर ही तो जोड़ोगे, तो क्लैंपिंग टूल चाहिए। तथा नट बोल्ट की जरूरत होती है, नट बोल्ट की जरूरत होती है। लो भैया, इस तरह हमने आपके ट्रांसमिशन लाइन के पॉइंट्स को देखा। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे कि भैया ये सिरोपरि लाइन कौन सी होती है, इसके संबंधित कौन से आईई रूल होते हैं, भूमिगत केबल क्या होती है, ये छोटे से टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोरोना वगैरह क्या होता है, और उसके बाद हम देखते होंगे कि भैया ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये क्या होगा। ठीक है, तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।